अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का करम, आपकी तबीयत अच्छी? शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहता है मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना हों। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज का टॉपिक जरा हमने रखा हुआ है थोड़ा हट के, सर्दियों की शामों में और उदास करने वाले लोग और बिला वजह के जबरदस्ती के आशिक। जी जी। ठीक है, तो इन सब खुद साख्ता आशिक, खुद साख्ता आशिक जिसको अगले को पता ही नहीं होता और ये आशिक बना होता है, तुम कौन मैं खामखा। खामखा का आशिक। जी जी। ठीक है, तो इस तरह के आशिकों के बारे में और मोहब्बत के हमने इसलिए सर्दियों के हिसाब से टॉपिक रखा। जी जी सर। सर्दी तो खैर खत्म हो गई, तो जनवरी चल रहा है, तो फिर भी चलें, आपको क्या ख्याल है? सर्दी तो दिसंबर में तो उसकी पीक होती है ना। अच्छा। क्रिसमस मनाई जा रही होती है दिसंबर में, वो सर्दियों की मुनासिबत से उनकी तो पूरी दुनिया में इश्क चल रहा है आपको? जी जी जी, मोहब्बत का जज्बा तो है जी, तो आपको क्या ख्याल है इसके बारे में? मोहब्बत सर, मोहब्बत, प्यार और इश्क तीन टर्म्स हैं। तीन टर्म्स की मुख्तलिफ कैफियत हैं, नोयतें हैं, होता कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको मलहूज़े खातिर रखनी पड़ती हैं। अगर आप सोचें कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप इन निशानियों से खुद को पहचान सकते हैं कि आप कहाँ हैं इस वक्त। वो कहते हैं ना, जब तक आप समंदर में उतरे नहीं तो आपको पता नहीं कि गहराई कितनी है। तो सर इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। अगर आपने शुरू करना है इसे समझना तो आपको शुरू करना पड़ेगा प्यार से, कि कहाँ से शुरू होती है बात। जब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं या कोई गाड़ी देखते हैं तो आपको वो प्यारी लगती है, या आप कोई भी चीज़, जो नया पेन ले लें, लैपटॉप ले लें, वो आपको प्यारा लगता है। तो जब वो प्यारा लगता है और कुछ अरसे बाद आपसे कोई वही गाड़ी मांगे या वही लैपटॉप मांगे तो आप नहीं देते, आप देने में हिचकिचाते हैं, तो उस वक्त वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से कोई एक इंसान है जो आपको अच्छा लगा, आपने देखा अच्छा लगा, तो आप कुछ अर्से बाद जब वो आपको मिल जाता है, आपका वक्त गुजरता है, तो वो आपको प्यारा लगने लगता है। जब वो प्यारा लगने लगता है तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट फेज में इंटर होते हैं उसके साथ, मोहब्बत में। लेकिन सर मोहब्बत दो तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। प्यार जो है एक तरफा होता है, वो आपको प्यारा लग रहा होता है, जरूरी नहीं कि उसको भी आप प्यारे लगे। ठीक, तो इस सेंस में जब वो आप में मोहब्बत देखें या आप उसमें मोहब्बत देखें, ठीक है, प्यार में बढ़ते हैं, कदम लेते हैं। तो मोहब्बत होने के बाद आप कुछ वक्त गुजारते हैं, प्यार आपको हो चुका, मोहब्बत की स्टेज पे आप आ चुके, अब आगे बढ़ना होता है इश्क के लिए। ठीक है, इश्क हर किसी से नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। तो मोस्टली लोगों को इश्क किसी ऐसी हस्ती से होता है जिनको आगे के लिए कुछ मिल रहा होता है। क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने मतलब के अलावा कोई चीज़ नहीं करता। उसको कुछ अच्छा मिलता है तो वो करता है, अपना मतलब होता है तो वो करता है। हाँ, बहुत सी जगहों पे वो अपने मतलब को छोड़ता है, लेकिन उसमें भी उसका मतलब होता है जिसकी वजह से उसने छोड़ा होता है। इसकी एक ऐसी मिसाल है, जैसे बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन तब भी उसको उनसे कोई उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में जाके उन्हें मेरा ख्याल रखना है, या इस बच्चे की मैं कफालत कर रहा हूँ तो इसके अजर में भी मुझे कुछ मिलना है, तो इसलिए वो करता है। क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ फायदा चाहिए होता है। बेलौस, जो कहते हैं ना, बेलौस मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत होती है, लेकिन उस मोहब्बत के पीछे भी एक फेस होता है जिसमें उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो जब इश्क होता है आपको किसी हस्ती के साथ होता है जो बहुत बहुत डोमिनेंट हस्ती होती है, जब आपको उसके साथ इश्क हो जाता है तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेल हो फीमेल हो, वो आपको किसी चीज़ से भी हो सकता है। इतना इश्क ज़्यादा लोगों को, कुछ लोगों को, अमीर लोगों को पैसे से हो जाता है, कोई मटीरियल से, कुछ लोगों को औरत से, लड़की से हो जाता है, कुछ लोगों को अपने बच्चों से हो जाता है, कुछ लोगों को अल्लाह से हो जाता है। तो हर एक की कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आपने खुद चेक करना है कि आप प्यार से पलटे हैं मोहब्बत की तरफ। अब आप इश्क की कंडीशन में किन किन लोगों के साथ इश्क तक जा सकते हैं या जाते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं। एक आदमी को अपने बच्चों से मोहब्बत हुई, इश्क की हद तक हो चुका। अब अगर घर में चोर डाकू या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, या मिसाल के तौर पे ज़्यादातर लोग ये मिसाल देते हैं कि एक कश्ती में सवार हैं और आपके बच्चे हैं और आप हैं, तो एक बंदे को उतारना है तो खामखा वो बाप कहता है मैं उतरूंगा, बच्चों को कभी वो नहीं उतारने की कोशिश करता। ये एक चीज़ कही गई है ना कि बच्चा शीरखोर बच्चा अपने पाँव के नीचे रख के खड़े हो जाएंगे, तो उस वक्त उनको पता होगा कि इसके बाद इसका और मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी जान गई, अब ये जाता है अपने रास्ते पे होगा, मैं जाऊंगा अपने रास्ते पे। तो उस वक्त आपको उस पीक का पता लगता है कि इंसान किस हद तक अपने फायदे में सोचता है। हर कोई सोचता है, हर कोई अपने फायदे। और ये एक मिसाल ऐसी जगह से दी गई है जो ना मैंने देखी ना आपने देखी, लेकिन ये आगे की बात है जो अब बता दी गई। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि इंसान ऐसा ही है, बाय नेचर वो एक ऐसी मशीन है, अपने मतलब है, अपने मतलब का सर, वो
مطلب اپنا جہاں ہوتا ہے وہ نکالتا ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تھوڑا مطلب ہے, اس کا زیادہ مطلب ہے. ایون کوئی اچھا دوست بھی بناتا ہے تو دوست کے ساتھ بیٹھ کے وہ گھنٹہ اپنی باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں سنتا ہے اسی لیے کہ اس نے پھر اپنی کہانی بھی سنانی ہوتی ہے. وہ دکھ درد آپس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ڈیپ سیکرٹ کھولا ہے سر, یہ ڈیپ سیکرٹ کیا ہے؟ یہ سیکرٹ, یہ اوپن سیکرٹ ہے, لیکن لوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے, لوگ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. پریکٹیکل لائف کیا ہوتی ہے سر؟ ہم آفس جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, دوست وہاں بھی بناتے ہیں, لیکن ان دوستوں کے ساتھ ہم ویسے نہیں ہوتے. وہ کولیگز ہوتے ہیں, وہ کولیگز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہاں مطلب زیادہ رکھا ہوتا ہے, اور جو آپ کے گلی کا دوست ہوتا ہے یا آپ کی فیملی کا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے ذرا زیادہ تعلق رکھا ہوتا ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ اسی دوست کو آپ کبھی اپنے آفس میں ویسے نہیں لے کے جاتے, اور آفس والے کو کبھی اس محفل میں ویسے نہیں لے کے آتے. ہاں, آپ کے دوست کے ساتھ ملنا اور ہوتا ہے, کولیگ کے ساتھ اور ہوتا ہے. وہ جان ایلیا کہہ گیا نا, کہتا ہے یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا, وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. سر جان ایلیا کی تو کوئی اور ہی بات ہے. وہ سچائی کسی خاتون کے لکھا ہوگا, ہم اس کو ذرا مثبت چیز بھی لکھتے ہیں. آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس وقت اس سے, کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہر سر دو پہلو ہوتے ہیں, جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کھا سکتا ہے, اور اگر وہ بھوکا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بہلاتے رہے. اسی طرح ایسا کہ ہم کون سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اپنے مطلب کا ایسا, اس میں وفا اس حساب سے اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں, بیچ میں آپ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں, اس کو دھوکہ نہیں دے رہے, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہے, انر مشین کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. سر آج آپ نے بڑی گیان کی باتیں کی ہیں. اگر آپ اس کو اسی پس منظر میں دیکھیں کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہوتا تو ہے, لیکن وہ ایک مشین اپنی طرز پہ چل رہی ہوتی ہے. آپ جتنی بھی کوئی چیز سامنے آئے, آپ آنکھ کھول نہیں رکھنا چاہیں, وہ آٹو بند کر دے گا. وہ اس وقت آپ کی نہیں مانتا, وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہے, لیکن اس وقت اس کو نقصان فیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ سب سے زیادہ آپ کا جو آپ کی باڈی ہے یا آپ کا انر ہے یا آپ کی روح ہے, وہ آپ کی سب سے بہترین دوست ہے, کیونکہ وہی آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے, جو آپ کو بتاتی ہے کہ ہاں اس وقت غلط کروں یا صحیح کروں, اور آپ اسی کی بات کے اوپر ہاں یا نہیں کہتے ہیں. اور جس وقت وہ اپنے مطلب کے حساب سے چلتا ہے تو پھر آپ کسی سے کیا گلہ کریں. تو آپ کو مطلب ہے گھروں پہ نام تھے, ناموں کے ساتھ عہدے تھے, بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا. مطلب انسان جو اصل میں جو اس کی روح میں جیسا وہ ہے نا, انسیت اور محبت ہے, ویسے لوگ آپ کو کم ملیں. سر دیکھیں, بات اگر دل کی ہے تو اب جا کے سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ دل بھی کسی نہ کسی حد تک سوچتا ہے. دماغ سوچتا ہے, دل بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی فیصلے کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیں, تو جب وہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو اس کا انہوں نے آبزرو کیا سائنسدانوں نے کہ اس کی جو نیچر ہے, اگر وہ انٹروورٹ تھی تو وہ ایکسٹروورٹ ہو گیا, اگر وہ ایکسٹروورٹ تھا تو انٹروورٹ ہو گیا, کیونکہ وہ جس کا دل لگا اسے, وہ بندہ جب اس کی ہسٹری چیک کی گئی تو وہ بندہ انٹروورٹ تھا. تو اس طرح وہ چینجز آتی ہیں انسان کے اندر, بہت سی چینجز آتی ہیں. انسان ایک بہت کمپلیکس مشین ہے سر.